जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इन त्योहारों की श्रृंखला के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कुछ उपलब्धता प्राप्त करने के लिए, कुछ जीवन में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एवं यश और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भी हमारे कुछ व्रत, पर्व और त्योहारों में बीच बीच में अमूल्य मोती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंवला नवमी। उस दिन आंवला नवमी कब होती है? ये कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी कहती है। वैसे तो कहते हैं, वैसे तो हमारी कार्तिक महीना संपूर्ण त्योहारों का एक पुंज है। हर दिन कोई ना कोई महत्व है, किंतु इसमें जिन चीज़ों का विशेष ज़्यादा महत्व है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आंवला नवमी सन 2022 में इस बार कार्तिक शुक्ला नवमी बुधवार के दिन, जो कि 2 नवंबर 2022 को पड़ेगी। उस दिन अगर हम करेंगे आंवला वृक्ष की पूजा और उस दिन करें में आंवले फल का सेवन, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनका निवारण तो हमारे जीवन में होगा ही होगा, लेकिन हमें यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। अब कैसे करें में आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और क्या उससे हमें फल की प्राप्ति होती है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पूर्व मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जब कभी आपको संभव हो सके अवश्य रूप से अपने इसको बंधु बांधवों में शेयर करें, क्योंकि पर्व हमेशा बहुत कम होते हैं और पर्वों में कोई किया हुआ काम अनंत से अनंत गुना होता है। तो सबसे पहले जो आंवले का वृक्ष है, उस आंवले के वृक्ष के पास आप जाएं। अपने साथ में रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पतासे, मिष्ठान एवं दूध और थोड़ा सा पानी का एक लोटा, हल्का सा दूध थोड़ा सा और पानी का लोटा, ये सभी चीज लेके जाएं। घी का दीपक भी लेके जाएं। सर्वप्रथम हम आंवले वृक्ष को प्रार्थना करें, हे विष्णु स्वरूप आंवला पेड़, आपकी हम पूजा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप दिन दुगनी रात चौगनी अपने रात्रि में भी बढ़ते हो, दिन में भी बढ़ते ही रहते हो, उसी तरह से मेरे परिवार में आरोग्यता, मेरे परिवार में सुख समृद्धि, मेरे परिवार में यश की प्राप्ति ये निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी कामना मैं आपके सामने करने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसे आंवले वृक्ष को प्रार्थना करके उन पर सबसे पहले जो दूध और पानी दोनों का मिश्रण जल चढ़ाएं, उसमें जरा सा चीनी भी डाल दें। फिर जल चढ़ा करके शुद्ध जल से और पेड़ पर चढ़ाएं, रोली से तिलक लगाएं। अगर आपके पास बड़ा पेड़ है तो भी पूरी मौली 1 या 2 बार जितनी बार लपेट करके तने पर और मौली लगा दें। तिलक लगा के इत्र भी लगाएं, कुछ मिष्ठान भी अर्पण करें और मिष्ठान अर्पण करके फिर उस वृक्ष की हमें 4, 7, 11 इनमें से कुछ परिक्रमाएं देनी है और परिक्रमा देने के बाद हमें पुनः वृक्ष देव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद हमें कुछ देर वहीं बैठ करके वृक्ष के नीचे अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। और गुरु मंत्र नहीं है तो समय समय पे आपको बताता रहता हूँ कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का जप करें। और जो आपके जीवन की अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को भगवान के सामने प्रकट करें, हे प्रभु मैं ये चाहता हूँ, तो उसमें जो जो आपके हित में होंगे वो सभी कार्य हमारे आंवले वृक्ष की कृपा से आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। आंवले वृक्ष के दिन, जो नवमी के दिन या आंवला पूजन के दिन जितना भी आप लोगों को दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे वो अनंत गुना तो होता ही है, क्योंकि आंवला अपने आप में एक अमृत स्वरूप है और इसके अंदर जो हमारे वैज्ञानिक तत्व छुपे हुए हैं कि जैसे ही हम जाते हैं आंवला वृक्ष के पास तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जल चढ़ाने से ऊर्जा और ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। परिक्रमा देने से हम जिस किसी दिशा में वो ऊर्जा, जो अनुपम ऊर्जा आंवले वृक्ष की संचारित हो रही है, प्रभावित हो रही है, वो हमें परिक्रमा देने से हर एंगल से जब हम जाएंगे तो जरूर हमें प्राप्त हो जाएगी। और देखो, आप आंवले वृक्ष की पूजा करके संपूर्ण वर्ष पाओ आनंद और संपूर्ण रहेगी आपके जीवन में खुशियाँ। संपूर्ण प्रकार से आपके जीवन में आनंद की अनुभूति के साथ साथ आपकी संतान
के संदर्भ में भी इस दिन की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और अनुभव से देखा है कि ये पूजा उनके लिए बहुत ही कारोबार यानी सफलतापूर्वक सिद्ध होती है। इस दिन ऐसे पर्वों को हम संजो के रखें। ये पर्व हमें छोटा उपाय करके भी बड़े भारी फल की प्राप्ति देने वाले होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार आंवला पूजन जरूर करें, उस दिन आंवले का सेवन भी करें और जहाँ तक हो सके आंवले का दान भी करें और फिर देखोगे कितना फल की प्राप्ति, सुख समृद्धि आपके जीवन में घूमती रहेगी। आज की वीडियो में बंधु बांधव इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।